दोस्तों, हम में से 99% लोगों को हमेशा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम कोई डिफ़िकल्ट काम चूज़ कर लेते हैं और जब उस काम को कंप्लीट करने जाते हैं तो वहाँ पर हम हमेशा गिव अप कर देते हैं और उस समय हमें ज़रूरत पड़ती है एक मोटिवेशन की। और दोस्तों, फिर हम क्या करते हैं, हम तुरंत जाते हैं यूट्यूब पर या गूगल पर और फिर से तुरंत कोई एक मोटिवेशनल वीडियो देखा, फिर से चार्ज अप हुए और तुरंत आकर फिर से काम पे लग जाते हैं। और दोस्तों, वो मोटिवेशनल वीडियो देखने के तुरंत बाद हमारा एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, इतने ज़्यादा हम चार्ज अप हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अब तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, इस पूरी दुनिया को हिला कर रख देंगे। इस टाइप का जज्बा हमारे अंदर दौड़ने लगता है। और दोस्तों, असली मज़ा इसके बाद आता है जब ये पूरा मोटिवेशन धीरे धीरे करके न जाने कहाँ गायब हो जाता है। ये पूरी दुनिया को हिलाने का जज्बा वक्त के साथ साथ न जाने कहाँ गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो दोस्तों, इससे एक बात तो ये साबित होती है कि ये टेम्परेरी मोटिवेशन हमारे किसी काम का नहीं रहता है। ये टेम्परेरी मोटिवेशन कुछ समय के लिए हमारी लाइफ में आएगा, हमें फिर से चार्ज अप करेगा और थोड़े समय बाद हम फिर से पहले जैसे ही थे। ये टेम्परेरी मोटिवेशन कुछ समय के लिए तो हमें चार्ज अप कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए हमारी मदद कभी नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ सवाल आते हैं, जैसे क्या मोटिवेशनल वीडियोज़ नहीं देखने चाहिए, मोटिवेशनल बुक्स नहीं पढ़ने चाहिए, या फिर किसी भी तरीके का मोटिवेशन, क्या हमें लाइफ में मोटिवेशन नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा एक सवाल ये भी हो सकता है दोस्तों कि क्या इस मोटिवेशन को हम लॉन्ग टर्म के लिए लंबे समय तक टिका के रख सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे न जाने कितने कितने सवाल हमारे मन में आते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब सवालों को समझने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि आखिर ये मोटिवेशन होता क्या है। और सबसे ज़रूरी सवाल दोस्तों कि ये मोटिवेशन आखिर हमें इतना ज़्यादा चार्ज अप कैसे कर लेता है। तो चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम सब लोग अपनी लाइफ में बड़े बड़े सपने देखते हैं और ये सही भी है, सपने देखने भी चाहिए, क्योंकि यही सपने हमें हमेशा औरों से अलग बनाते हैं। और दोस्तों, वो सपने कुछ भी हो सकते हैं, जैसे किसी क्लास में टॉप करना, किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना, किसी जॉब इंटरव्यू में सफल होना, या फिर ऐसा कुछ भी जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। हमारा हर वो सपना, हर वो ड्रीम जिसे हम पूरे दिल से चाहते हैं। और दोस्तों, अब आपको ये बात तो पता ही है कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता है। उन सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें रियलिटी में उतरकर मेहनत के साथ उन सपनों को सच करना पड़ेगा। और दोस्तों, उन सपनों को सच बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यहीं पर आती है। जब भी हम मेहनत करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर स्टार्टिंग में ही हम हमेशा गिव अप कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे हमारे शरीर का एक बेसिक नेचर काम करता है। और वो हमारा वो बेसिक नेचर है दोस्तों कि हमारा शरीर हमेशा नए नए चेंजेस को अवॉइड करता है। आप जब भी कुछ नया करने जाएंगे, कुछ नया टास्क लेंगे, तो हमारा शरीर हमेशा उसे अपोज करेगा, हमेशा उसे रेजिस्टेंस करेगा, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर की ये प्रकृति है, हमारे शरीर का ये बेसिक नेचर ही है। क्योंकि हमने अभी तक अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रख लिया है, एक हमारा कंफर्ट जोन फिक्स कर लिया है, हम उसके आगे कभी सोच ही नहीं सकते। और दोस्तों, जैसे ही आप उस कंफर्ट जोन के बाहर कदम रखने की कोशिश करोगे, आपका शरीर तुरंत आपको फिर से वापस पीछे खींचने की कोशिश करेगा। दोस्तों, आपको इस टॉपिक से हटके एक बात बताता हूँ। हम सब की लाइफ में कुछ ऐसे काम रहते हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे किसी को कोई खेल खेलना पसंद है तो किसी को डांस करना पसंद है, किसी को गाने गाना पसंद है तो किसी को गाने सुनना पसंद है, या किसी को कुछ और। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है, हमें इन सब कामों को करने के लिए कभी कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें ना कभी कोई मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी पड़ती है, ना कभी कोई मोटिवेशनल वीडियो देखनी पड़ती है। यहाँ पर हमें किसी पुश की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दोस्तों इन सब कामों में हमें हैप्पीनेस मिलती है, क्योंकि इन सब कामों से हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। इन सब कामों में हमें वो हैप्पीनेस मिलती है दोस्तों जिसे हम कभी शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जब भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हम अपने पसंदीदा काम को करने के बाद हमेशा स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। और दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये मोटिवेशन कुछ और नहीं बल्कि इसी का एक हिस्सा है। ये मोटिवेशन दो टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन और एक इंटरनल मोटिवेशन, यानी कि एक बाहरी मोटिवेशन और एक आंतरिक मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन का मतलब कुछ और नहीं बल्कि वही जब हम कुछ समय के लिए कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ बुक पढ़ रहे हैं, या फिर किसी ने कोई अच्छी बात बोल दी और हम तुरंत चार्ज अप हो गए, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए, कुछ समय के लिए हमारे पास एनर्जी आई और फिर वापस चली गई। यही सब दोस्तों एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जिसकी दोस्तों कोई गारंटी नहीं है कि ये कब तक हमारा साथ देगा और कब तक नहीं। जब भी किसी काम के लिए हमें कोई छोटा सा पारितोषिक, कोई इनाम मिल गया, किसी ने आकर हमारी पीठ थपथपा दी, किसी ने कहीं शाबाशी दे दी, हम तुरंत चार्ज अप हो जाते हैं, तुरंत मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब एक्सटर्नल, एक बाहरी मोटिवेशन है जो हमें कुछ समय के लिए तो ड्राइव कर सकते हैं, कुछ समय के लिए तो हमें मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमारी लाइफ में कभी ये साथ नहीं देते। और दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरनल मोटिवेशन की। दोस्तों, आपने भी अपनी लाइफ में कभी न कभी ये फील किया होगा, कुछ ऐसे काम दोस्तों जिन्हें करने के लिए हमें कभी किसी के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती,
कोई आकर हमें कहेगा तभी हम उन काम को करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं। क्योंकि दोस्तों जब कभी बात हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर, हमारे ईगो पर आती है, तब हम हमेशा अपने सुख दुख नींद चैन को त्याग कर उस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। और दोस्तों सच बताऊं तो उस समय हमें न किसी मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत रहती है, न किसी मोटिवेशनल थॉट्स की, क्योंकि उस समय हमारे दिल में बस एक ही धुन सवार रहती है, मुझे किसी भी हालत में ये काम कंप्लीट करना है, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। और दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि यही एक वो इंटरनल मोटिवेशन रहता है। और जब ये इंटरनल मोटिवेशन हमारे अंदर आता है, हमें उस काम को करने की इच्छा दिल से होती है, हमारे अंदर वो पैशन, वो जुनून रहता है ना, तो उस समय हमारा ध्यान हमारे उस काम के प्रॉब्लम्स पर कभी नहीं जाता है, बल्कि उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे किया जाए उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। और दोस्तों यही वो तरीका है जो हमें हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ के हर उस डिफ़िकल्ट, हर उस इम्पॉसिबल काम को कंप्लीट कर देता है। और दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो इंटरनल मोटिवेशन, वो पैशन, वो जुनून हमारे अंदर आएगा कैसे। तो दोस्तों इसका बहुत से तरीके, लेकिन एक तरीका ये है कि हमें हमेशा किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में एक क्लियरिटी हमेशा होनी चाहिए कि ये काम हमें क्यों करना है। हमेशा हर काम को करने से पहले एक सवाल ज़रूर खुद से पूछ लेना चाहिए कि वाई, क्यों मैं इस काम को करूँ, इस काम को करने का मेरा मकसद क्या है। और दोस्तों जब एक बार हमारा एक मकसद क्लियर हो गया ना, तो उसके बाद दोस्तों जब हम बार बार खुद को, हमें उस काम को रिवाइज कराने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बार बार खुद को रिवाइज कराना हमारे अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता है। हमारे माइंड को ये बताता है कि ये काम हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जब तक वो काम हमारे लिए, हमारे सुख चैन, हमारे नींद से ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा ना, तब तक हम और हमारा माइंड कभी भी उस काम के पीछे नहीं जाएंगे। और जब तक वो काम हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा ना, तब तक कभी भी वो काम कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों हमेशा किसी भी काम को करने के लिए हमेशा इन छोटे मोटे टेम्परेरी मोटिवेशन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, बस हमें हमारे अंदर एक बार वो इंटरनल मोटिवेशन पैदा करना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। और दोस्तों इसके लिए हमें बार बार खुद को रिवाइज कराना ज़रूरी है कि हमारे लिए सुख चैन ज़रूरी है या हमारा वो काम। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपके लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन ज़रूरी है या फिर इंटरनल मोटिवेशन, ये कमेंट्स करके मुझे भी ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और डायरेक्शन ऑफ लाइफ के इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ और दीजिए आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन। जय हिंद।